मन और माया। जीव बंधन क्या है? जीव आत्मा ईश्वर का अंश है। आत्मा जब सतलोक से पिंड में घूमने के लिए आई और यहाँ माया लोक में उसे मन का साथ मिल गया और इस माया लोक में अनजान निर्विकार आत्मा जब गर्भ में आई तब वह परमात्मा के साथ रहती थी और परमात्मा से प्रार्थना करती है कि हे प्रभु, मुझे यहाँ से निकालो, मैं कहाँ फंस गई। और परमपिता परमात्मा से वादा करती है कि अब मैं भक्ति करके वापस अपने सतलोक को लौट आऊंगी। कहते हैं गर्भ में हर जीव का ब्रह्म से इकरार होता है, लेकिन वह इस माया नगरी में आकर सब कुछ भूल जाता है। जब हम जन्म लेते हैं तब हमारा मन सफेद कपड़े जैसा होता है और जब हम थोड़ा चेतना आने लगती है तो यहाँ माया की बेड़ियां पड़ने लगती है। सबसे पहले माता पिता भाई बहन रिश्तेदार रिश्तों की बेड़ियां जकड़ लेती है। जन्म से लेकर 5 साल तक के बालक को रिश्तों की बेड़ियां लग जाती है और जैसे जैसे वह युवा अवस्था में पहुंचता है उसका मन सफेद कपड़ा था और जैसी उसे संस्कार मिलता है और जैसी संगति मिलती है वैसा ही रंग उसमें चढ़ने लगता है और उसे काम क्रोध लोभ मोह ईर्ष्या ये 5 विकार उसके अंदर जागृत हो जाते हैं और वह भोली आत्मा समझ ही नहीं पाती कि ऐसा क्यों होता है, क्योंकि इन 5 विकारों और 9 इंद्रियों का कंट्रोल करने के लिए इस शरीर में मन नामक शक्ति के पास है। काम क्रोध लोभ मोह ईर्ष्या और 9 इंद्रियों को हमारा मन कंट्रोल करता है। मन हमारी 10वीं इंद्री है और मन हवा के गति से तेज चलने वाली शक्ति है। मन भी ब्रह्म का अंश है। अब वह भोली आत्मा मन शक्ति के सामने असहाय हो जाती है और परमात्मा के साथ जो वादा किया था वह भी भूल जाती है। मन तरह तरह के कुसंगति में पड़कर अपने आप को इतना मैला कर लेता है कि जैसे छोटा बच्चा यदि उसे माता पिता अच्छे संस्कार में रखते हैं तो वह एकदम स्वच्छ कपड़ा पहनता है और अगर उसी बच्चे को स्वच्छ कपड़ा पहना दिया जाए और कुसंगति में चला जाए बच्चों के साथ तो वह मिट्टी में लोट पोट के अपने सारे कपड़े गंदे कर लेता है। तब वह सारे कपड़े गंदे कर लेता है। वह शीशे के जैसे चमकता था, उसमें आर पार दिखता था, यानी आत्मा के पास करोड़ों सूर्य का प्रकाश था और वह उस प्रकाश से अपने पिता परमात्मा का दीदार करती थी। लेकिन जब हमारा मन सफेद कपड़ा काला हो गया तो आत्मा का प्रकाश उस काले बादल में ढक गया। जिस प्रकार आसमान सफा रहता है तो हमें सूर्य दिखाई देता है और हम सूर्य के प्रकाश से
ऊर्जा लेते रहते हैं, परंतु आसमान में काले बादलों के ढक लेने से हमें सूर्य का प्रकाश नहीं दिखाई पड़ता। उसी प्रकार आंखों के पीछे हमारा आज्ञा चक्र है। यह पिंड और ब्रह्मांड का मध्य भाग है। हमारे आत्मा का निवास स्थान हृदय में है। इसीलिए जब हमारा मन सफेद से जब काला पड़ जाता है तो हम परमपिता परमात्मा के प्रकाश को नहीं देख पाते और हमें ब्रह्मांड की ऊर्जा नहीं मिलती और हमारी आत्मशक्ति कायिक शक्ति का रूप ले लेती है। और जिस आत्मा हमारी परमात्मा के प्रकाश से प्रकाशित थी, वह एक बिंदु जैसे प्रकाश बन जाती है और वह अपने आप को भूल जाती है कि हम सतलोक से आए हैं। आत्मा मन को अपना साथी बनाकर माया लोक के हर वस्तु को अपना समझ लेती है। हमारा शरीर यह हाड़ मांस का पोतड़ा है और वह इसे नासवान शरीर को भी अपना समझ बैठती है। आत्मा पूर्ण रूप से मन माया के वशीभूत होकर यहाँ के हर नासवान पदार्थ को अपना मान लेती है। अपना मान के तरह तरह के पाप कर्मों में लिप्त हो जाती है, यहाँ तक कि उसे अच्छे और बुरे कर्म में फर्क नहीं समझ में आता। मन हमारा सदैव काम, कामिनी और कंचन की तरफ आसक्त रहता है। हमारा मन माया के अधीन होकर हर अच्छे बुरे कर्म करता है। मृत्यु लोक में इस माया नगरी में हर वस्तु नाशवान और माया है। यह माया का ही संसार है। इसे मार्कंडेय जी कहते हैं, यह मोह ममता यति दुखदाई, सदा रहे जीवों में समाई। पशु पक्षी नर देव गंधर्वा, ममता बस पावे दुख सर्वा। ग्रह संबंधी पुत्र और नारी, सबने ममता झूठी डारी। यद्यपि झूठ मगर ना छूटे, इसी के कारण कर्म है फूटे। ममता बस चिड़ी चोग चुगावे, भूखी रहे बच्चों को खिलावे। ममता ने बांधे सब प्राणी, ब्राह्मण डोमय राजा रानी। ममता ने जग को बौराया, हर प्राणी का ज्ञान भुलाया। ज्ञान बिना हर जीव दुखारी, आए सिर पे विपदा भारी। तिनको ज्ञान यथार्थ नाही, तभी तो दुख मानो मन माही। पुत्र करे माँ बाप को लाख बार धिक्कार, माता पिता छोड़े नहीं फिर भी झूठा प्यार। योग माया ममता तो इसी का है नाम, जीवों को कर रखा है इसी ने बेआराम। तो भाई ये हमारा माया का ये सारा संसार माया है। जिस प्रकार से हम माया और मोह ममता के वशीभूत होकर हम भूल जाते हैं, जिस प्रकार से ममता में चिड़िया, सभी जीव ममता में फंसे हुए हैं। ममता और माया के बस में चिड़िया भूखे रह जाती है, लेकिन अपने चोंच में भर भर के लाती है और बच्चों को खिलाती है। अगर ये माया और ममता अगर न रहे तो ये संसार ही नहीं चलेगा।